अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद इलियास। आज हमने यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स वो स्टार्ट करने हैं। हमारा पिछले लेक्चर में लास्ट आर्टिकल था डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, अभी तक हम तीन इक्वेशन की जो मसावात हैं वो पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे उन मसावात को या उन इक्वेशंस को हाउ वी कैन यूज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी जगह हमें सिंगल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी जगह हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको मेमोराइज कर लेना है, वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो मैं आपके साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। किसी भी जगह कोई इशू हो तो ज़रूर बताइएगा। आइए मेरे साथ देखते हैं कि क्या है स्टेटमेंट फर्स्ट प्रॉब्लम की। फर्स्ट प्रॉब्लम सेज दैट अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, a train moves with a uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds. Find the distance traveled by the train. तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हमारे पास जो है वो कुछ डाटा गिवन है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रेन की वेलोसिटी है दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी दैट इज़ 36 किलोमीटर पर आवर। ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको हम स्टैंडर्ड में करेंगे। फिर हमारे पास टाइम गिवन है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, इसको सेपरेट कर लें। सबसे पहले है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में। 36 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 1000 1 किलोमीटर के अंदर मीटर की तादाद है, और डिवाइडेड बाई एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। लिहाजा इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि एक स्टैंडर्ड यूनिट है। सेकंड डाटा इज टाइम, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, वी हैव टू फाइंड एस। स्टूडेंट्स, आपको ये मैं बता दूं कि पेपर में अगर 3 नंबर का ये प्रॉब्लम आए तो एक नंबर होता है डाटा प्लस फार्मूला लिखने का। सही सूरत में डाटा प्लस सही फार्मूला, तो एक नंबर होगा। उसके बाद जो मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं वो करेंगे तो उसका एक और नंबर ऐड हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएंगे। और तीसरा नंबर होता है सही आंसर का। तो इस तरह ये आपके 3 मार्क्स पूरे होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि डाटा इसी तरह ही फिल करें। तो स्टूडेंट्स, फार्मूला जो है दैट इज़ एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। जब हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज़ स्पीड, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज़ आई मीन टू से व्हाट इज़ वेरिएबल स्पीड, तो वहाँ पे हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। वेलोसिटी की वैल्यू 10 है, टाइम भी 10 है, वेलोसिटी की वैल्यू ये 10 हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जन के बाद आई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 100 मीटर। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम का सलूशन है। स्टूडेंट्स, इसमें आपने देखा है कि अभी तक एक ही फार्मूला यूज़ हुआ है। अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। ओपन योर बुक्स एंड सी व्हाट इज़ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज रिटन ओवर हेयर, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है यहाँ पे एक ट्रेन जो है उसके बारे में कहा गया है कि वो 100 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। व्हाट विल बी स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। तो हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है कि 100 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास गिवन डाटा है वो है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसकी वजह से इनिशियल वेलोसिटी 0 है। डिस्टेंस कवर्ड दैट इज़ 1 किलोमीटर, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये 1000 मीटर आ जाएगा। टाइम टेकन 100 सेकेंड है। रिक्वायर्ड क्या है, हमें फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है। तो स्टूडेंट्स, फार्मूला जो यूज़ होगा दैट इज़ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दिया है। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, लेकिन ए नहीं है। ए को हमें फाइंड करने के लिए किसी और इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा।
तो उस सूरत में हमारे पास दो इक्वेशन बच जाती हैं, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड इक्वेशन हम इसलिए नहीं यूज़ कर सकते कि उसके अंदर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी नहीं है, वो मिस है। तो हमें जो सेकंड इक्वेशन यूज़ करना पड़ती है विच इज़ एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/12 तो डिस्टेंस जो है 1000 है, हमने वैल्यूज पुट कर दी है, वेलोसिटी 0 है, टाइम 100 सेकेंड है, 1/2 a इंटू 100 का स्क्वायर। तो ये सारा जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू स्टेप बाई स्टेप 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। अब हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई 0 है, ए की वैल्यू ये हमने लगा दी 0.2 और टाइम 100 सेकेंड है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये 20 आ जाएगा, 0 + 20 दैट इज़ 20। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन आफ्टर 100 सेकेंड विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। दिस वॉज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम तीसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आप अपनी बुक्स खोलें और उसमें स्टेटमेंट देखें। अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सीलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। फाइंड द डिस्टेंस एंड द फाइनल वेलोसिटी। दो चीज़ें पूछी गई। स्टूडेंट्स जो हमारे पास डाटा है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन वो है 0.2, टाइम कितना है हाफ मिनट कितना होता है 30 सेकेंड। रिक्वायर्ड क्या है, फर्स्ट स्टेप में डिस्टेंस, सेकंड स्टेप में फाइनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स जो इस डाटा को देखें तो हमें सेकंड इक्वेशन से हम उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम इक्वेशन यूज़ करेंगे फर्स्ट स्टेप के लिए, और सेकंड के लिए वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हम यूज़ करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। वी आई 10 है, टाइम 30 है, प्लस 1/2, एक्सीलरेशन 0.2 है और टी स्क्वायर 30 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ इस तरह से आएंगी। मैथमेटिकली आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ 390 मीटर। यूनिट्स लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि कुछ एग्जामिनर जो है वो अगर यूनिट्स ना लिखे हो तो वहाँ से नंबर काट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पहला इसका पॉइंट फाइंड कर लिया दैट इज़ डिस्टेंस। नाउ the second part, final velocity, which is found by this formula, Vf is equal to Vi plus At। वैल्यूज हमारे पास हैं, सिर्फ पुट करें, कैलकुलेट करें तो आपके पास 16 मीटर पर सेकेंड आएगा, जो कि इस ट्रेन की या सॉरी कार की वेलोसिटी है। स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने कोशिश की है 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। किसी भी जगह पे कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन डायल डायरेक्टली माई नंबर और यू कैन व्हाट्सअप। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।